हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारी इस इंडियन जियोग्राफी की इंपॉर्टेंट सीरीज में क्लास नंबर 10 में हम बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला की। जी हाँ, और विशेष तौर पर आज की हमारी क्लास है पूर्वांचल पहाड़ियों पर यानी पूर्वांचल हिल्स पर। तो शुरू करते हैं। जैसा कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ मुड़ने के बाद नीचे यहाँ तक ये पूरी उत्तर की पर्वतमाला है, द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। फिर से देखिए, हिमालय पर्वत यहाँ से यहाँ तक तो आता है, मगर ये जो जगह है ये जगह है नामच बरवा। नामच बरवा अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ के बाद हिमालय मुड़ जाता है दक्षिण की ओर। ये देखिए, यहाँ पर ऐसा मुड़ गया और नीचे की ओर फैल जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो नामच बरवा से मुड़ा है हिमालय, इसी मोड़ के बाद जो नीचे का पार्ट है इसी को आप पूर्वांचल हिल्स या पूर्वांचल पहाड़ियां कहते हैं। और इसमें कई छोटी छोटी पहाड़ियां शामिल है और आज का हमारा यही टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो जगह है इसको सर बोल रहे हैं नामच बरवा, मतलब नामच बरवा तक हिमालय सही है, उसके बाद मुड़ जाता है। तो नामच बरवा के बारे में एक बात याद रखेंगे, नामच बरवा से ही हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है। और जो हिमालय का मोड़ है इसको बैंड को क्या कहते हैं? इसी को यूपीएससी में पूछा था, अक्ष संघीय बैंड बोलते हैं। लिख देते हैं अक्ष संघीय बैंड। अक्ष संघीय बैंड यानी संटेक्सियल बैंड। और ये बाल में लगाने वाली क्लिप की तरह होता है, इसलिए इसे हेयर क्लिप बैंड भी कहते हैं। हेयर क्लिप बैंड मतलब ये देखिए आप, ऐसे हिमालय मुड़ जाता है, इसलिए इसको हेयर क्लिप बैंड कहते हैं। ये पहली बात हो गई कि अरुणाचल प्रदेश के नामच बरवा से अक्ष संघीय मोड़ है और इस मोड़ के बाद जितना नीचे का है इसी को पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। मतलब आज का टॉपिक हमारा कितना है? इतना, जितना मैं हाथ से आपको दिखा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। पूर्वांचल हिल्स को समझने के पहले आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप मालूम होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसको बोलते हैं? देखिए जरा एक बार, इसको बोलते हैं, ये पूरा गोला बनाया, ये कैसा भारत है? ये भारत से थोड़ा अलग है क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी देखिए, इसकी कनेक्टिविटी ये भारत में सिर्फ इतनी सी जगह से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि ये तो बांग्लादेश आ गया। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बहुत सारी विशेषता है। पहला तो यहाँ पर कई सारी जनजाति हैं, पहाड़ी क्षेत्र है ये। और ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसी में आपके 7 राज्य हैं। 7 राज्य को मिलाकर आप 7 सिस्टर्स बोलते हैं। 7 सिस्टर्स में कौन कौन आता है? ध्यान दीजिए नक्शे पर, इसको हम मिटा के फ्रेश करके दिखाएं आपको। तो देखिए ध्यान से, एक छोटा सा स्टेट बना रहे हैं हम, ये गोल सा बनाया। ये जो गोल सा छोटा सा स्टेट है इसका नाम है सिक्किम। कभी आप गलती से भी सिक्किम को 7 सिस्टर्स में मत रख देना, ठीक है? ये सिक्किम। इसके बाद जो इधर का बचा ये सब 7 राज्य हैं। 7 राज्य हैं, इन 7 को मिलाकर 7 सिस्टर बोलते हैं। मगर जब कोई आपसे बोलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या है, मतलब उत्तरी पूर्वी भारत, तो आप फिर क्या करेंगे? आप सिक्किम को भी इंक्लूड कर लेंगे। सिक्किम को और इन 7 सिस्टर को इंक्लूड करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं, ठीक है? और यदि सिक्किम को हटा दें तो इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स बोलते हैं। एक बार इनको देख लीजिए आप, ये रहा सिक्किम, ये जो आपको दिख रहा है ये सिक्किम। और ध्यान दीजिए, ये मैं एक बड़ा सा राज्य बना रहा हूं, इससे अभी मतलब नहीं है। ये पश्चिम बंगाल है। आपको देखना क्या है कि पश्चिम बंगाल के ऊपर ही सिक्किम बैठा हुआ है। ये मैंने बना दिया, ये पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल के ऊपर कौन है? सिक्किम है। इसके बाद ये कौन आ गया? भूटान। और भूटान के इधर चलें उधर, तो देखिए ये आपका नंबर 1 राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये दिख रहा है आपको, यहां से गया और यहां तक, ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा नागालैंड है, तीसरा मणिपुर है और चौथा मिजोरम है। किसी को मेरी पुरानी क्लास याद आ रही हो तो आपके पड़ोस में यहाँ इधर कौन है? म्यांमार है। म्यांमार की सीमा हमारे 4 राज्यों से लगती है। हमने बताया था म्यांमार हमारा पड़ोसी है जो कि भारत के 4 राज्यों को इसकी सीमा स्पर्श करती है। पहला राज्य, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये नॉर्थ टू साउथ हमने जमा कर इसका फॉर्मूला दिया था अरुणा मामी। क्या दिया था? अरुणा मामी। अरुणा मामी जैसे मामा और मामी होता है। अरु से ये रहा पहला अरुणाचल, ना से दूसरा आ गया नागालैंड, मा से तीसरा आ गया मणिपुर और मी से चौथा हो गया मिजोरम। ये हो गए 4। इधर देखिए, ये जो एक राज्य ये बना रहा हूं मैं, ये जो निकला हुआ ये त्रिपुरा है। हम बांग्लादेश की बॉर्डर के समय त्रिपुरा को भी पढ़ चुके हैं कि त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये तीनों साइड इसके बांग्लादेश है। आगे देखिए, ये बीच में जो है यही है असम। ये असम है बीचों बीच ये पूरा पोर्शन देखिए, ये असम है। और ये जो मैंने छोटा सा असम के अंदर बनाया है ये मेघालय है, मेघालय। तो ये होगा 7 सिस्टर। एक बार देख लीजिए आप 7 सिस्टर्स को। यहाँ पर अरुणा मामी में 4, 1 2 3 4, म्यांमार की बॉर्डर वाले 4 अरुणा मामी, ठीक है? बीचों बीच असम। असम के बाद देखिए ये मेघालय है। क्या क्या याद रख सकते हैं? ये जितने भी राज्य हैं बेटा, सब के सब असम को टच करते हैं, सब के सब असम को स्पर्श करते हैं। देखिए अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिस्टर्स में ऐसा कौन सा राज्य है जो सभी राज्यों को स्पर्श करेगा? आप बोलेंगे असम राज्य है, असम। और इन 7 सिस्टर्स में इसको नहीं रखेंगे आप, सिक्किम को, ठीक है? सिक्किम यहाँ है और ये सिक्किम की बॉर्डर भी असम से नहीं लगी है। आप देखिए असम, ये जो लाइन खींच रहा हूँ ये यहाँ तक कौन है? यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल
बंगाल है बेटा, ये पश्चिम बंगाल है, मतलब सिक्किम असम को टच नहीं करता, असम ये पूरे 6 राज्यों को टच करता है। तो शुरू करें पूर्वांचल हिल्स। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे, कल हमने पढ़ा था हिमालय के बारे में। यदि चित्र बनाना चाहें तो 1 सेकंड में बना सकते हैं कि सर आपने एक सिखा था, 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, एक के नीचे एक 4 श्रृंखला है। आपको मालूम है पहली वाली का नाम ट्रांस है, दूसरी का नाम महान है, तीसरी का नाम लघु है और चौथे का नाम शिवालिक है। ट्रांस, देन साउथ में महान, महान के साउथ में लघु और लघु के साउथ में शिवालिक, ये चारों। और अब सर क्या सिखा रहे हैं कि ये तीनों आके यहाँ पर मिल जाएंगी और मिलने के बाद ऐसे मुड़ जाएगा, ये हिमालय मुड़ गया। ऐसे ही है हिमालय का चित्र, ये ऊपर वाली तो ट्रांस हो गई, ये तो अलग ही है, ये पूरी तीनों गई, तीनों जाके यहाँ देखिए, यहाँ एकदम चिपक जाएंगी, सिक्किम में जाकर पास पास आ जाएंगी। और ये आ गया आपका क्या, ये आ गया नामच बरवा, जहां से मुड़ रही हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था सबसे लास्ट वाला शिवालिक है, और शिवालिक के बारे में याद करिए। शिवालिक जब इधर जाता है तो हमने बोला था इधर अरुणाचल प्रदेश में 2-3 टुकड़े हैं, शिवालिक के 2-3 टुकड़े हैं, कई जगह खंडित हो गया है। और ये खंड में हमने कल बताया था मिरी, डाफला, डाफला के बाद मिरी, मिरी के बाद अबोर, 3 पहाड़ियां बताई थी। आपको याद दिलाते हैं आप कहां से, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये एक नदी आ रही है बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी। जरा ब्रह्मपुत्र नदी को सभी लोग देखेंगे, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये आई नदी, आई आई आई, और यहां से नदी भी मुड़ गई। जैसे हिमालय मुड़ गया है ना, वैसे ब्रह्मपुत्र नदी भी मुड़ गई है। एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी ईस्ट दिशा में जा रही, पूर्व में, अचानक वो दक्षिण में क्यों मुड़ जाती है? उसमें आपका ऑप्शन लिखा हुआ था हिमालय के अक्ष संघीय मोड़ के कारण, और यही यूपीएससी का आंसर था कि हिमालय का जो अक्ष संघीय मोड़ है उसी के कारण, जब हिमालय ही मुड़ रहा है तो उस नदी भी मुड़ जाती है। अब देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ गई बेटा, इधर देखिए, मुड़ने के बाद कहां आई? आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में आई। मैं आपसे पूछूंगा हिमालय कहां से मुड़ता है? नामच बरवा से। फिर मैं आपसे पूछूंगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कैसे करेगी, एंट्री कैसे लेगी? तो भी आप बोलेंगे नामच बरवा से। नामच बरवा से हिमालय भी मुड़ गया और नामच बरवा से ब्रह्मपुत्र नदी भी मुड़ गई। अब आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र आ गई कहां? अरुणाचल में। अरुणाचल के बाद देखिए कहां जाएगी, ये अरुणाचल के बाद आ गई असम में। ये देखिए असम में जा रही है, और असम में देखिए किधर से निकलेगी, ये निकल गई और ये बांग्लादेश के साथ, ये बांग्लादेश है बेटा, ये बांग्लादेश के बाद समुद्र में गिर गई। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक बात और देखिए, ये जब तिब्बत में चलती है तो इसका नाम आता है सांगपो। क्या नाम है बेटा? सांगपो। इस ब्रह्मपुत्र नदी को समझ लीजिए, आगे भी समझना ही है नदियों के चैप्टर में। ये सांगपो, सांगपो के बाद इधर देखिए, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आएगी, अरुणाचल प्रदेश में आएगी तो इसका नाम पड़ेगा दिहांग। अभी ब्रह्मपुत्र नाम नहीं हुआ उसका, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर आ गई तो नाम पड़ गया दिहांग। दिहांग इसका नाम है, ठीक है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। और देखिए एक बात और, ये असम में आ गई। जब असम में आएगी ना तो इसका नाम पड़ेगा ब्रह्मपुत्र। 3 नाम होगा बेटा, तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, दिहांग बोल रहे हैं देबांग, अभी एक और नदी आएगी, ये दिहांग। और तीसरा असम में क्या बोलेंगे? असम में इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र। कब से पड़ा इसका नाम? देखिए इधर से एक नदी और आती है बेटा, इधर से एक नदी आती है, इसकी सहायक नदी देबांग। दिहांग देबांग दोनों अलग अलग है। देखिए ये जो देबांग आएगी, ये एक नदी आएगी देबांग, देबांग इससे आकर मिल जाएगी कहां? असम में। ये देखिए ये कौन सी बनाई? देबांग। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दिहांग कौन सी है और देबांग कौन सी है, तो ये लिख दिया दिहांग, तो उसी को बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। और उसके बाद इसमें आ गई देबांग। देबांग जब नदी इसमें आकर मिल जाती है, यहीं पर एक नदी और आती है लोहित, लोहित नदी, ये सब नदियों के चैप्टर में पढ़ाएंगे। लोहित भी ऐसे आकर यहीं पर मिलती है, इधर से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर असम में आकर इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। अब देखिए सांगपो, दिहांग, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। आगे पढ़ाएंगे बांग्लादेश में इसी का नाम जमुना हो जाता है, आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा, ये जो जा रही है, इसके इधर इधर मेरी तरफ देखिए, इधर इस तरफ नहीं है, इस तरफ पूर्वांचल हिल नहीं है। आपको याद आ रहा हो 1 2 3, कल की क्लास देखना आप, पिछली क्लास, इसमें 3-4 पहाड़ी बताई थी मैंने बताई थी डाफला हिल्स, याद है आपको? डाफला के बाद मैंने बताई थी मिरी हिल्स, मिरी के बाद अबोर, और अबोर के बाद मिश्मी। वापस से लिख रहा हूं, देखो ये लिखा मैंने डाफला, ये लिख दिया डाफला, उसके बाद मैंने लिख दिया मिरी, मिरी के बाद लिख दिया अबोर। अब मैंने कल आपको मिश्मी जरूर बोला था, मगर मैं आज क्या सिखा रहा हूं, ये ब्रह्मपुत्र के इधर इधर है बेटा तीनों, ठीक है ना, सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसा है? डाफला, डाफला के बाद मिरी और अबोर, अबोर। मैं पूछूंगा ये तीनों किसका पार्ट है, तो आपने पिछली क्लास की है कल की, आप बोलेंगे सर शिवालिक का पार्ट है। आपने बोला था शिवालिक रेंज जो है यहाँ जाकर खंडित हो जाएगी, और अरुणाचल प्रदेश में इसके कई नाम है, डाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, और चौथे पे लास्ट में जाएंगे तो आएगा मिश्मी पहाड़ी। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, मिश्मी पहाड़ी। मगर मिश्मी में कहाँ रखूंगा? बोर्ड पे देखिए मिश्मी कहाँ रखूंगा बेटा? मिश्मी रखने, ये नदियां हटा देता हूं, इसका भी कोई काम नहीं है, सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी बनी है। देखिए बेटा मिश्मी लगाऊंगा यहाँ, ये आ गई पहाड़ी, ये आ गई मिश्मी। मतलब आप देख रहे हैं डाफला, मिरी और अबोर, ये तीनों में शिवालिक में रख रहा हूं, मगर मिश्मी से ही आपको क्या मिल जाएगा? पूर्वांचल हिल्स। तो लिख दिया पहली पहाड़ी मिल गई मिश्मी। आज आपको क्या पढ़ना है बेटा? आज आपको देखो ऐसा आना है,
ऐसा उतरते हुए नीचे तक आना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। 3-4 पहाड़ी हैं जो कि सरल सरल नाम है, उनके राज्य के नाम से पहचान सकते हैं। तो शुरू हो रहे हैं पूर्वांचल हिल में, ये इसको नहीं रखना है, डाफला, मिरी, अबोर, ये तीनों किसमें रखेंगे, शिवालिक में। आज किसकी बात कर रहे हैं, मिश्मी। मिश्मी से ही पूर्वांचल हिल शुरू होगा, तो लिख देते हैं मिश्मी पहाड़ी। कहां पर आएगी, आप बोलेंगे सर अरुणाचल प्रदेश में आएगी। मैं आपको ऐसा भी पूछ सकता हूं कि ये जो आप ऊपर से नीचे तक पर्वत पढ़ेंगे जिसको आप बोल रहे हैं पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स किधर से शुरू होगी, तो आप बोलेंगे सबसे ऊपर मिश्मी आएगी, मिश्मी के नीचे एक आएगी पटकोई बूम, पटकोई बूम के बाद आएगी नागा, नागा के बाद आएगी कोहिमा, ऐसे करके नंबर चलेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा आ रहा है, दूसरा एक और दे दिया मैंने, एक का नाम दे दिया पटकोई, पटकोई बूम, ये बूम बूम 2 बार आएगा, ठीक है ना, एक ऊंची चोटी भी है, तो लिख देते हैं पहला एक मिश्मी और दूसरा पटकोई बूम। मिश्मी और पटकोई बूम दोनों अरुणाचल प्रदेश में हैं, ये हो गए आपके 2। अब तीसरा देखिए, अब आ जाएगा नागालैंड, ये दूसरा कौन सा आ गया, अरुणा मामी में नागालैंड। तो नागालैंड में 2 पहाड़ी है, दोनों ही आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नागालैंड में नागा हिल्स आएगी, मणिपुर में मणि हिल्स आएगी, और मिजोरम में मिजो हिल्स, मतलब राज्य के नाम से ही है, बस आपको जमाना आना चाहिए। और जमाने में भी क्या है, जब हमारे पास अरुणा मामी जो सूत्र है, फॉर्मूला हमारा बना हुआ है, तो हम इन पहाड़ियों को भी सीक्वेंस से जमाएंगे, क्योंकि अरुणाचल के बाद क्या आएगा, नागालैंड। तो लिख देते हैं नागालैंड में एक पहाड़ी आ गई जिसका नाम है नागा, नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी उसी के नाम से। और एक पहाड़ी आ गई उसके दक्षिण में, और नीचे जाऊंगा तो कोहिमा, कोहिमा आपको याद होना चाहिए, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, कोहिमा उसकी राजधानी है, तो नागा हिल्स उसके बाद कोहिमा हिल्स। एक बात अच्छी बता रहे हैं, ये जो नागा हिल्स है ना बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नागालैंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, सारामती। ध्यान रखना, कोहिमा में नहीं बोल रहा हूं, नागा में, तो लिख देते हैं सारामती। सारामती कई बार पूछ सकते हैं, सारामती इसकी सबसे ऊंची चोटी है, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सारामती। इसी प्रकार आप यहां भी याद रख सकते हैं, ये आपने क्या पढ़ा, मिश्मी, मिश्मी की सबसे ऊंची चोटी कडाफा बूम, कडाफा, कडाफा बूम। देखिए यहां भी लगा था पटकोई बूम, बूम शब्द से पहचान लेंगे अरुणाचल प्रदेश। फिर से देखिए अरुणाचल में 2 पहाड़ी बताइए, मिश्मी, मिश्मी के बाद पटकाई बूम, और मिश्मी का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो कडाफा बूम है। नागालैंड में 2 बताइए, नागा और कोहिमा, दोनों उसके नाम से आ जाएगा, और नागा का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, सारामती। तीसरी देखिए, इधर आइए, ये मणिपुर आ गया बेटा, तो मणिपुर में राज्य में क्या होगी, मणि हिल्स होंगी, सिंपल सी बात है, मणिपुर राज्य का नाम है, पहाड़ी का नाम मणिपुर पहाड़ियां हैं। मणिपुर पहाड़ी में एक और ध्यान रखेंगे, लेमा टोल पहाड़ी, लेमा ये दिख दिया, लेमा टोल, ध्यान रखेंगे, 2 याद रखेंगे, लेमा टोल और मणिपुर की तो मणि हिल्स है। तो आपको याद क्या करना है, सिर्फ मिश्मी करना है, पटकोई बूम करना है और लेमा टोल करना है, बाकी सब राज्यों के नाम से है। आगे चलिए, ये कौन सा आ गया, मिजोरम, तो आप बोलेंगे मिजोरम में क्या है, मिजोरम में मिजो हिल्स है, ये हो गया खत्म आपका, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर से देखिए, फिर से देखिए, सीक्वेंस से नंबर से चलेंगे। आप ये बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की डाफला, मिरी और अबोर, ये तीनों तो शिवालिक में आएगा, मगर जो चौथी मिश्मी आएगी, मिश्मी से ही पूर्वांचल हिल शुरू हो जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं मिश्मी, मिश्मी के नीचे पटकोई बूम, 2 हो गई अरुणाचल में, 2 हो गई नागालैंड में, 2 हो गई मणिपुर में, 2-2 करके याद रखेंगे, मिश्मी और पटकोई बूम। नागालैंड में सिंपल है, नागालैंड है, राजधानी कोहिमा है, तो नागा और कोहिमा। और नागा की सबसे ऊंची चोटी एक बार पूछा हुआ एग्जाम में, सारामती, सारामती। और मणिपुर में मणि हिल्स, मणिपुर की मणि हिल्स, और साथ में याद रखेंगे लेमा टोल, लेमा टोल कठिन शब्द है, 2 बार बोल लेंगे याद होगा। लास्ट में मिजोरम, ये हो गया आपका पूर्वांचल हिल्स खत्म, बस इतना ही है, पूर्वांचल हिल्स में इतना है, मगर आपको और भी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे अब ध्यान देना मेरी बात पे, अब ये राज्य कौन सा बेटा, मेघालय, यहां तो कोई हिमालय आया नहीं, यहाँ हिमालय नहीं, आपको हिमालय कैसा बताया हमने, देखिए हिमालय ये चल रहा है बेटा, देख लीजिए, ये हिमालय जा रहा है, ये हिमालय, ये हिमालय, 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 और यहाँ तक हिमालय, बस ये इधर कहीं हिमालय हमने बीच में नहीं रखा। तो फिर यहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया फेमस पहाड़ी है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया किस में है। ध्यान रखेंगे, एरिया तो यही है, मैं लिख देता हूँ, तीनों सिक्वेंस से है बेटा। देखो पहले बना रहा हूँ गारो, फिर बनाऊंगा खासी, फिर बनाऊंगा जयंतिया। ये मेघालय की 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये जमी जमाई है बेटा। सबसे लेफ्ट में पश्चिम में गारो है, गारो के बाद खासी है, और खासी के बाद जयंतिया है। अब ध्यान रखिए, आपको याद आ रहा होगा, ये मेघालय की 3 पहाड़ियां, तो ये हिमालय का पार्ट नहीं है, तो ये किसका पार्ट है, जरा ध्यान देंगे, ध्यान देंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूं भारत में क्या होगा, यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ध्यान दीजिए, ये जो पूरा है, ये पूरा मैंने क्या बनाया, प्रायद्वीपीय भारत, ये पेनिसुलर इंडिया बेटा, मगर जो पेनिसुलर इंडिया है ना, ये थोड़ा वहां तक गया है, देखो यहां तक, यही पेनिसुलर इंडिया का एक पार्ट यहां है, इसी को मैं बोल रहा हूं मेघालय। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो मेघालय है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेघालय में शिलांग का पठार है, शिलांग उसकी राजधानी भी है बेटा, शिलांग का पठार। ध्यान रखना, मेघालय राज्य पूरा
इसका आप देखिए ऊपर से हिमालय कैसे आ रहा है, देखिए ये हिमालय आया, ये हिमालय आया, मुड़ के गया और ये ऐसा हो गया। मगर ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रायद्वीपीय भारत इधर जाके ऐसा हुआ और एक टुकड़ा इसका यहाँ पड़ा है। और ध्यान से देखिए, इसके बाद हिमालय के बाद कौन आएगा, ये तो हो गया हिमालय, हिमालय के बाद गंगा का मैदान, ध्यान से देखना, गंगा का मैदान ये रहा, ये गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान देखिए बीच में आ गया, ये बीच में आ गया बेटा, मतलब बीच में आ गया गंगा का मैदान, और उसके नीचे भी प्रायद्वीप भारत है और मैदान के थोड़ा ऊपर भी प्रायद्वीप भारत है। और इधर भी चलेंगे असम में तो इधर भी गंगा का मैदान है, देखिए ये गंगा का मैदान है जितना भी बनाया। तो ध्यान रखेंगे, गारो, खासी, जयंतिया, ये जो तीनों पहाड़ियां हैं ये हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिसुलर इंडिया का पार्ट है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये रही गारो, गारो के बाद दूसरी खासी, और खासी के बाद तीसरी कौन सी, जयंतिया, जयंतिया। ध्यान रखना मेरी बात को, ये जो खासी पहाड़ी है इन तीनों में से खासी ज्यादा ऊंची है, और खासी के नीचे क्या मिलेगा, खासी पर ही मिलेगा दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान हमारे भारत देश में है चेरापूंजी, मासिन राम। तो लिख देते हैं चेरापूंजी, चेरापूंजी का सब स्टेशन मासिन, मासिन राम कहाँ है, मासिन राम मेघालय में है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। क्यों है वर्षा वाला स्थान, जरा ध्यान दीजिए, एक बात बताते हैं। देखिए इसके नीचे क्या है, इधर से देखिए, ये रहा मेघालय, ये मेघालय बेटा, ये मेघालय है। जब बारिश आती है, बारिश का पानी इधर से आता है, तो ये मेघालय क्या करता है, ये पहले पड़ता है तो ये पूरे पानी को रोक लेता है, हवाओं को रोक लेता है, और बहुत सारी वर्षा इसको होती है। दूसरी बात, ये तीन तीन पहाड़ी हैं, यहाँ जो मानसूनी हवाएं हैं वो उलझ जाती हैं, तीनों पहाड़ियों में जगह कम मिलती है पार होने की, और ये बहुत सारा पानी गिरा देती हैं। और हमारे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासिन राम कहाँ मिलेगा, खासी पहाड़ियों पर मिलेगा। मुख्य रूप से गारो, खासी और जयंतिया बोलेंगे। और यदि इन तीनों में भी देखना है तो खासी पहाड़ी पर भारत का सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। जो मेघालय की राजधानी शिलांग है, वो शिलांग भी इसी का पार्ट मानेंगे, लिख देते हैं शिलांग, शिलांग भी खासी का ही पार्ट मानेंगे, ये लिख दिया शिलांग। शिलांग का पठार भी बोलते हैं इसको, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिलांग का पठार। तो पकड़ना कैसे, शिलांग राजधानी है, शिलांग का पठार किसका पार्ट है, तो उत्तर माना था प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसका प्रायद्वीपीय पठार का इसका पार्ट माना जाता है शिलांग का पठार। ये हो गया आपका। अब एक बात बताना भूल गए, देखिए ये जो मिजो हिल्स है बेटा, लास्ट वाली, ये लास्ट वाली, ये मिजो हिल्स जो आई, मिजो हिल्स में एक ऊंची चोटी है जिसको आप बोलते हैं ब्लू माउंटेन। आप याद करिए, एमपीपीएससी ने पिछले साल एक नेशनल पार्क पूछा था, फोंग फुई, देखना आप पेपर में, फोंग फुई, उस नेशनल पार्क का पूरा नाम है फोंग फुई ब्लू माउंटेन, फोंग फुई ब्लू माउंटेन। तो याद रखेंगे, एमपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन दिया था ब्लू माउंटेन, येलो माउंटेन, रेड माउंटेन, ऐसा दिया था। तो याद रखेंगे कि यहीं पर ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन एक ऊंची चोटी है। ब्लू माउंटेन किस पर है बेटा, मिजो पर है। देखते जाइए, एक बार यदि आपको और देखना है, एक पहाड़ी और देख लीजिए। देखिए बेटा, ये असम है, असम में ये पूरा असम बनाया मैंने, ठीक है। तो असम में भी एक पहाड़ी है, आपसे पूछो तो बताना, ये रही, ये मिकिर पहाड़ी है, मिकिर, असम की मिकिर पहाड़ी, मगर इसको भी आप हिमालय का पार्ट नहीं मानेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर असम में एक नदी है सूरमा, सूरमा नदी की घाटी है, ये सूरमा घाटी बहुत फेमस है बेटा, सूरमा घाटी असम की बहुत फेमस है, क्योंकि असम में यहीं पर बहुत सारा पेट्रोल है। आपको जब हम मिनरल्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलता है, तो मुंबई हाई क्षेत्र में भी मिलता है, गुजरात में अंकलेश्वर वगैरह में भी मिलता है, और यहाँ पर पेट्रोल का आपने सुना होगा डिगबोई, डिगबोई असम का ही तेल क्षेत्र है। और ये लिख दिया सूरमा घाटी, सूरमा घाटी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, और ये असम के क्षेत्र में पड़ता है। ये हो गई आपकी मिकिर, ये लिख दिया मैंने मिकिर, और उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, सूरमा घाटी, ये असम में, और ये तीन गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों मेघालय में। एक आखिरी लाइन बता रहे हैं, देखिए पहला राज्य कौन सा था, पहला राज्य था यहाँ तक अरुणाचल, अरुणाचल के बाद दूसरा कौन सा था, नागालैंड। अब ध्यान देना, कुछ बनाने जा रहे हैं, नागालैंड से एक पर्वत चल के आ रहा है, देखिए, और वो आके कहाँ चला गया, असम में, नागालैंड से शुरू हुआ और असम में चला गया, इसी को बोल देते हैं बरेली। अब बरेली यूपी में भी है, बरेली का पर्वत बोलते हैं बरेली माउंटेन, और बरेली नहीं आएगा तो बरेल भी बोलते हैं, तो लिख देते हैं बरेल। बरेल कहाँ है, बरेल, तो आप क्या बोलेंगे, बरेल या बरेली, बरेल या बरेली का जो पर्वत चोटी, पर्वत श्रेणी है, वो नागालैंड से शुरू होती है, नागालैंड से शुरू होती है, मगर उसका ज्यादा विस्तार कहाँ है, असम में है, ज्यादा विस्तार कहाँ है, असम में है। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, सॉरी पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियों में आपने क्या पढ़ा, एक मिनट में बताते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मिश्मी की पहाड़ी और दूसरी पटकोई बूम, मिश्मी और पटकोई बूम दोनों अरुणाचल में जाएंगी। दूसरे नंबर पे नागालैंड आएगा, नागा और कोहिमा, नागा और कोहिमा दोनों सरल है, इसलिए एक और याद रखेंगे, इसी नागालैंड से बरेली हिल्स, बरेली हिल्स निकलकर कहाँ जाएगी, असम में, ये नागालैंड भी कंप्लीट। तीसरा आ गया मणि, तो मणिपुर में मणि हिल्स, मणिपुर में मणि हिल्स। दूसरी लेमा टोल, ये कठिन नाम है आपके लिए, लेमा टोल,
और चौथी मिजो हिल्स, और मिजो हिल्स में एक ऊंचा पॉइंट बताया कौन सा, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन जो एग्जाम में आ चुका है। अब ये बच्चा आपका त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में आपको पढ़ना नहीं है, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स मिलती है, मतलब सबके नाम स्टेट जैसे ही है, त्रिपुरा यानी त्रिपुरा हिल्स। और ये जो आप देख रहे हैं डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये सब यहाँ की जनजातियों के नाम है बेटा। ये कैसा क्षेत्र है, ये भारत का कटा हुआ क्षेत्र है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये भारत का कैसा क्षेत्र है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कई सारी जनजाति है, यहाँ पर कई सारी जनजाति है, उनका आर्ट, उनकी संस्कृति हमसे अलग है, शेष इंडिया से अलग है। तो आप बोल सकते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पर ज्यादा है, सांस्कृतिक विविधता, मतलब भारत में कई प्रकार की संस्कृति है, वो आपको देखना है, तो यहाँ एक स्पेशल विशेष संस्कृति देखने को मिलती है। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखेंगे, भारत में मानसून पढ़ाएंगे, तो मानसून में बेटा क्या होगा, भारत में ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो देखिए ये केरल के किनारे किनारे आपको ऊपर नक्शे में दिखाते हैं। देखिए मैं दो जगह बता रहा हूं, ये जगह बताई, अब सबको ये दिखना चाहिए, जब भी मैं बोलूंगा जगह कैसी है तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर बहुत सारा पानी गिर रहा है। बहुत सारे पानी गिरने को बोलते हैं 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। जब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है तो दुनिया में उसी को अधिक वर्षा वाला स्थान बोलते हैं। इधर देखिए दूसरा, ये दो गोला, ये देख लीजिए पूरा गोला बना दिया मैंने, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, मतलब भारत में पानी के दो क्षेत्र बता रहे हैं सर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही जगह ऐसी है जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको भारत का पश्चिमी है ना, तो क्या बोलते हैं, भारतीय पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट के पश्चिमी इलाकों में, पश्चिमी तट के मतलब वेस्ट कोस्टल जो है, वेस्ट कोस्टल के वेस्ट पार्ट में, मतलब भारत के पश्चिमी तट के किनारे किनारे पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। केरल का मालाबार तट है, इसमें आपको मालूम है लेटेराइट मिट्टी, 200 सेंटीमीटर वर्षा। और वैसे ही यहां पर बोलेंगे, यहां पर सेकंड में क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कौन सा इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मैं पूछूंगा बेटा बारिश ज्यादा कहां होती है, तो आप बोलेंगे सर ये कॉर्नर पे दिखाया आपने, और ये पूरा जो क्षेत्र है बेटा, ये पूरे क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मतलब वर्षा में नंबर 1 है, कल्चर में नंबर 1 है, बहुत सारी संस्कृति यहाँ पर है, बहुत सारी जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगली बात, जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है वहां पर आपको हमेशा याद रखना है एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी सदाबहार वन मिलेंगे। अब ये सदाबहार वन क्या होते हैं, वन वाले चैप्टर में सिखाएंगे। अभी इतना समझेंगे कि जो साल भर हरे भरे रहते हैं, अपनी पत्तियां नहीं गिराते, उसे ही एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है बेटा, ये जनजातियों के लिए जाना गया है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए जाना गया है, भारत से कनेक्टिविटी कम है, 7 सिस्टर इसमें आता है, 200 सेंटीमीटर वर्षा इसमें होता है, और यहाँ पर कई प्रकार की जनजातियां और कई प्रकार की संस्कृति एक साथ देखने को मिलती है, और ये पूरा सदाबहार वनों का क्षेत्र है। तो ये हो गया आपका पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स में ज्यादा नहीं पढ़ना है, मिश्मी, पटकोईबुम, नागा, कोहिमा, इधर जाऊं तो बरेली, मणि हिल्स, लेमाटोल हिल्स, और आखिरी में मिजो हिल्स कंप्लीट। और गारो खासी जयंतिया हिमालय का पार्ट नहीं है, मेघालय हिमालय का पार्ट नहीं है, शिलांग ये सब किसके पार्ट है, मेघालय में जो भी आ रहा है सब प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय पठार जिसको आप बोल रहे नीचे है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। ये हो गई आपकी पूर्वांचल हिल्स। अब आप सोच रहे होंगे हिमालय और कहाँ है, ध्यान दीजिए, हिमालय आज आपका कंप्लीट हुआ। मैंने आपकी 3-4 क्लास में क्या पढ़ाया, 3-4 क्लास में मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, और आज की क्लास में मैंने मोड़ के यहाँ तक पहुँचाया। क्या हिमालय खत्म हो गया? यदि देखा जाए, देखो बेटा पर्वत श्रेणी अलग है, पर्वत श्रेणी अलग होता है, पर्वत श्रृंखला अलग होता है। श्रेणी तो छोटी है, और उसमें और भी मिला दो पर्वतों को तो पूरी पर्वत श्रृंखला बन जाती है, सीरीज बन जाती है। तो यदि हिमालय को मैं पर्वत श्रृंखला मानूं तो हिमालय अभी और है, इसके नीचे और है। अब इसके नीचे कहाँ जाएगा? देखिए ये भारत का कौन सा पड़ोसी है, मैं बना रहा हूं, ये भारत का म्यांमार पड़ोसी। अच्छी बात सिखा रहे हैं, जरा देखना, ये भारत का म्यांमार पड़ोसी है, ये बना दिया, ये पूरा म्यांमार। और अभी आप देख रहे हैं, आप कौन सा पढ़ रहे हैं, ये कॉर्नर आप भी पढ़ रहे हैं, तो आपका जो ये पढ़ रहे हैं नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणि, ये किससे चिपकी हुई है? ये एक पर्वत से चिपकी हुआ है। ये म्यांमार में एक पर्वत है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो मैं लाइन खींच रहा हूँ, इसका नाम है अराकान योमा। ध्यान रखेंगे, बहुत पूछता है एग्जाम में, लिखते हैं अराकान योमा। कोई पूछेगा अराकान योमा क्या है, तो बोलेंगे म्यांमार का एक पर्वत है। ये देखिए म्यांमार का एक पर्वत जो ऊपर से नीचे दक्षिण में सीधे लंबाई में आ रहा है, इसको भी क्या मानते हैं, ये नीचे गया। अब हमारा इंडिया तो यहाँ खत्म हो गया, मगर अराकान योमा नीचे गया। अब देखिए, अब ये क्या आ गया बेटा, ये समुद्र आ गया। तो अब तो हिमालय कहाँ है, गायब हो गया। मगर और नीचे चलिए, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका इंडिया वापस। ये मैंने जो द्वीप बनाए हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय यहाँ अराकान योमा जो म्यांमार का है, ये भी हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। और हिमालय इसके बाद आप बोलेंगे समुद्र में घुस गया, समुद्र में, फिर उसके बाद यहाँ क्या बोलेंगे, समुद्र में घुस तो गया, अब समुद्र के अंदर पर्वत चल रहा है, तो ये समुद्र है। और पर्वत की एक पर्वत चोटी ऊपर देखेगी तो ये जो ऊपर का दिख रहा है, यही अंडमान के
द्वीप हैं। ध्यान देना, अंडमान निकोबार वास्तव में कोई द्वीप नहीं है। भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि वो जो अराकान योमा है म्यांमार की, हिमालय ऐसा फैला, अराकान योमा से मिल गया, अराकान योमा नीचे आई, पानी में चली गई और उसके बाद यहाँ आके फिर दिखने लगे। मतलब अंडमान और निकोबार कोई द्वीप नहीं है, बल्कि हिमालय के ही ऊंचे ऊंचे पर्वत पॉइंट है जो समुद्र के अंदर से देख रहे हैं, बाहर की तरफ दिख रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, यदि हिमालय को एक श्रृंखला मान ली जाए तो हिमालय यहाँ भी खत्म नहीं होगा, हिमालय यहाँ आके खत्म होगा। आप बोलेंगे वास्तव में यदि हिमालय को एक श्रृंखला मान लूं तो अंडमान निकोबार को एक द्वीप नहीं मानूंगा। वो द्वीप नहीं है, बल्कि अंडमान निकोबार में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत पॉइंट है वो भी हिमालय का ही विस्तार माना जाता है। मगर आपको इतना याद रखना कि यहाँ तक पूर्वांचल हिल्स हमने पढ़ ली। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में आपको बताया जाएगा हिमालय का क्या महत्व है आपके मेरे लिए, इस देश के लिए, इस देश के एटमॉस्फेयर के लिए, क्लाइमेट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है हिमालय की, एक इस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे हिमालय के सभी दर्रों की। सारे दर्रे बोर्ड पर बनाएंगे, एक एक दर्रा याद कराने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर ट्रिक देना होगा वहाँ पर ट्रिक देकर आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।